नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। अक्सर चर्चा का विषय रहने वाली भोपाल की मेयर मालती राय पर कांग्रेस पार्षद दल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि महापौर मालती राय कांग्रेस पार्षदों के साथ ही नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की भी अवहेलना कर रही है। नेता प्रतिपक्ष अबिस्ता आसिफ जकी ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेयर इन काउंसिलिंग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 524 संकल्प पारित किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम के इतिहास में जनता से जुड़े मुद्दों को परिषद ने न लाकर प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, साथ ही उसका जनप्रतिनिधियों को कोई ज्ञान नहीं है। अबिस्ता आसिफ जकी ने आगे कहा कि भोपाल शहर के विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि का अनुमोदन परिषद लेना जरूरी है, साथ ही वार्ड पार्षद के साथ क्षेत्रीय विधायक की सहमति भी इसमें होती है। पाँच 524 पेजेस हैं और फिर वो किस कंपनी को दिए ये कुछ भी नहीं मालूम। और सबसे मेन बात है कि इसकी फाइल कहाँ है, इसकी फाइल किसने बनाई, इसके फाइल का अधिकार क्षेत्र किसके पास में है। हम कैसे इस फाइल को पढ़ेंगे कि आपने किस टेंडर कमेटी को किसको दिया है, 3 टेंडर आए हैं कि नहीं आए हैं, वो भी फुलफिल किया है कि नहीं, नियम आपने बिल्कुल 56 करोड़ के तो पहले ही हो गए थे पिछली उसके अंदर, जो 14 करोड़ से ऊपर के थे तो वो 56 करोड़ के तो पिछली परिषद के अंदर आए थे, क्योंकि वो इनकी मजबूरी थी। कोई 11 करोड़ का था, कोई 14 का था, कोई 17 का था, तो ऐसे वो हमें पता चल गए थे 4 टेंडर के बारे में। इसमें मेरिन काउंसिल ने पास किया है ना, बाकी किसी पार्षद को कोई जानकारी नहीं है, ना अध्यक्ष को कोई जानकारी है। कमिश्नर साहब को जानकारी होगी, कमिश्नर साहब से भी मैंने बोला था कि आपने ना बिना बजट के कैसे पास कर दिए, जब बजट ही नहीं है। तो भाई बजट तो बाद में आया ना, ये तो अलग ही प्रामा फेसी दिख रहा है कि ये कितना बड़ा क्राइम है। बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई भी मेरिन काउंसिल के संकल्प नहीं आते और ना मैंने देखे। आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते। हम तो हमारे साथ रहें या नहीं रहें, लेकिन हम लोग तो सब साथ में हैं। पर यहाँ पर तो सारा हमने आपको लिख कर दिया है ना, अब इसमें रहने नहीं रहने की बात क्या, ये तो आंखों देखी सारी सब कुछ एक्ट के अंदर लिखा है। और मैंने तो एक्ट की कॉपी भी लगा दी और उनके जो पावर्स है वो भी लिख दी है, उनकी शक्तियां भी लिख दी मेरिन काउंसिल की, उसमें तो अध्यक्ष भी इंक्लूड है, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम। और ये भी लिख दिया है कि क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ही संकल्प पारित होता है। नाली धस गई या नाले धस गए, पूरे भोपाल शहर इस बात को जानते हैं। तो इनको परिषद के अंदर इन सारे संकल्पों को लाना चाहिए था, जो कि ये नहीं लेकर आए। तो मेरा ये कहना है कि आपने दुकानें बेच दी, आपने किराए पर दे दी, आपने पूरे भोपाल शहर के अंदर लाइन बिछाने का कार्य किया, आपने सीवेज से संबंधित कार्य किए और आपने उन सब के टेंडर निकाल दिए। हम पूरे भोपाल शहर वालों को मालूम ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या छानबीन करेंगे। हमारे पत्रकार मीडिया के साथ ही यहाँ पर बैठे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने ना गलत लोगों को दे दिया और वो काम पूरा नहीं हो पाया, या फिर वो अधूरा छोड़कर चला गया, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कराया। ये सारी जानकारी तो हम लोगों को होती है ना, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन ये सारी बातें कुछ नहीं हुई और इन्होंने संकल्प पारित कर दिया। मैं पूरे भोपाल शहर की जनता से और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी साथियों से यह अनुरोध करती हूं कि इस कार्य के अंदर, मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे भोपाल शहर के साथी सम्मिलित हों और इस बात को उठाएं कि भाई हमको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड के अंदर क्या कार्य हो रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं किया गया। ये 524 संकल्प पारित हुए हैं, जो सिर्फ यांत्रिकी विभाग के हैं, सीवेज के हैं और भोपाल शहर के अंदर जो ये हाउस फॉर ऑल का वर्क चल रहा है उसके हैं। मुश्किल से 6 से 7 हैं। बाकी इसके अलावा तो इन्होंने हमको कॉपी प्रदान नहीं की और जो भी बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं वो इन्होंने हमको प्रस्तुत नहीं किए गए। अब इसके अंदर एक चीज और है
कि इनको 10 करोड़ तक के पावर है, 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी होंगे तो वो परिषद में आएंगे, लेकिन जो 10 करोड़ के हैं उसके अंदर भी 3 नियम अनिवार्य हैं, वो इन्होंने फुलफिल नहीं किए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके अंदर जो मैंने आपको प्रेस नोट दिया है, इसके अंदर सारे नियम लिखे हुए हैं और सारे मेन संकल्प की प्रतियां लगी हुई हैं कि इन्होंने किस तरह से तोड़ मोड़ किया है। भोपाल नगर निगम मुख्यालय का टेंडर इसके अंदर मौजूद है, जो 9 करोड़ 85 लाख का है। क्या 9 करोड़ 85 लाख के अंदर भोपाल शहर का मुख्यालय नगर निगम का बन सकता है? इसके बाद ये फिर क्या करेंगे कि उसको फिर एक और टेंडर करेंगे, फिर एक और टेंडर करेंगे। तो इस प्रकार से कई अनियमितताएं ऐसी हैं जो इन्होंने तोड़ तोड़ के किया गया है अपना नियम को फुलफिल करने के लिए, और नियमों को धज्जियां उड़ाने के लिए इन्होंने इस प्रकार से संकल्प पारित किए हैं जो हम किसी भी पार्षद साथी को नहीं मालूम। नरेला विधानसभा से जब हम लोगों ने उसका पूरा विरोध किया था तो कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से इस प्रकार से इनने सिस्टम बना लिया है और चोर दरवाजे के द्वारा जो इस प्रकार से ये दूसरे विधानसभा में अन्य विधानसभा में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक स्थान के टेंडर जो है ज्यादा राशि के टेंडर है वो उनको 10 करोड़ से नीचे कर करके लगातार टेंडर लगाएंगे। ये लोग कई बार टेंडर लगाएंगे, जैसे मुख्यालय टेंडर लगाएंगे, मुख्यालय 9 करोड़ 50 लाख थोड़ी बन जाएगा। इस प्रकार से ये चोर दरवाजे से काम करना चाह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों या कांग्रेस के पार्षद हों, सबको इस बात में नॉलेज होना चाहिए कि भोपाल में नगर निगम क्या विकास कार्य कर रहा है, महापौर जी क्या करवा रही हैं, इसकी जानकारी तो हो। स्वच्छता के लिए तो फट से बुला लेती हैं, आ जाइए आप लोग, बाकी कामों के लिए क्यों नहीं बुलाती है महापौर जी? नहीं, कुछ नहीं किया। शामिल करवाने के लिए क्या आपकी बात की महापौर मेयर कौंसिल से? भाई ये सब बातें हम लोग अपनी रख चुके हैं, ये नेता प्रतिनिधि बिल्कुल। अरे सुनिए, मैंने कम से कम इतने लेटर दिए हैं मेयर इन काउंसिल को, हर चीज की जानकारी दी है। एक कमिश्नर को लेटर देती हूँ, एक मेयर इन काउंसिल को लेटर देती हूँ और एक अध्यक्ष जी को, कि ये हमारी परिषद से पूर्व एक इनको लेटर जारी करते कि ये जनता की समस्या है, इसको एजेंडा में शामिल करें। सारी रिसीविंग रखी है, मैं इसकी भी प्रेस वार्ता ले लूंगी कि मैंने कितने सारे इनको काम जनता से जुड़े हुए मुद्दे से अवगत कराया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन का जवाब भी आ चुके हैं। जो इसके अंदर इन्होंने क्राइम किया है, जैसे भविष्य निधि कहाँ जमा हो रही है, मैंने कितनी बार अवगत कराया। कर्मचारियों को रख लिया गया है, 3rd क्लास 4th क्लास की भर्ती नहीं निकल रही, लेकिन उसका पेमेंट हो रहा है। ये ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो सब चीजों से अवगत कराया। 524 पेजेस हैं और फिर वो किस कंपनी को दिए ये कुछ भी नहीं मालूम। और सबसे मेन बात है कि इसकी फाइल कहाँ है, इसकी फाइल किसने बनाई, इसके फाइल का अधिकार क्षेत्र किसके पास में है। हम कैसे इस फाइल को पढ़ेंगे कि आपने किस टेंडर कमेटी को किसको दिया है, 3 टेंडर आए हैं कि नहीं आए हैं, वो भी फुलफिल किया है कि नहीं, नियम आपने बिल्कुल 56 करोड़ के तो पहले ही हो गए थे पिछली उसके अंदर, जो 14 करोड़ से ऊपर के थे तो वो 56 करोड़ के तो पिछली परिषद के अंदर आए थे, क्योंकि वो इनकी मजबूरी थी। कोई 11 करोड़ का था, कोई 14 का था, कोई 17 का था, तो ऐसे वो हमें पता चल गए थे 4 टेंडर के बारे में। इसमें मेयर इन काउंसिल ने पास किया है ना, बाकी किसी पार्षद को कोई जानकारी नहीं है, ना अध्यक्ष को कोई जानकारी है। कमिश्नर साहब को जानकारी होगी, कमिश्नर साहब से भी मैंने बोला था कि आपने ना बिना बजट के कैसे पास कर दिए, जब बजट ही नहीं है। तो भाई बजट तो बाद में आया ना, ये तो अलग ही प्रामा फेसी दिख रहा है कि ये कितना बड़ा क्राइम है। जैसा कि हम लोगों की आने वाली 20 तारीख को परिषद की बैठक है, मगर परिषद की बैठक में अभी तक हमने देखा है कि कोई भी संकल्प इस टाइप के कि जो भोपाल शहर के लिए प्रासंगिक हैं या प्राकृतिक नेचर के हैं या नीतिगत हैं, वो कभी भी बजट के अंदर शामिल नहीं किए गए और ना ही वो परिषद के अंदर आए। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो मेयर इन काउंसिल है, मेयर इन काउंसिल को ये अधिकार दिया हुआ है, लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं कि वो 10 करोड़ तक की राशि मेयर इन काउंसिल के माध्यम से खर्च कर सकती है, लेकिन उस राशि का उनको प्रॉपर तरीके से खर्च करने का ब्यौरा परिषद में पटल पर रखना अनिवार्य है, जो कि आज तक नहीं हुआ। दूसरी चीज, जब हमारे पास बजट पारित हो जाएगा या हमारे पास बजट में वो मत होगा, उसके बाद ही हम कोई भी भोपाल शहर के कार्यों की गति देने के लिए उसका बजट पास करके या उसकी निविदा करेंगे, टेंडर करेंगे। वो भी नहीं किया गया। तीसरा,
हमारे वार्ड से या हमारे क्षेत्र से विधानसभा वाइज अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए विधायक की सहमति, पार्षद की सहमति होना भी अनिवार्य है। ये मैं नहीं कह रही, ये नगर निगम एक्ट कह रहा है। ये मैंने इतने सारे मेयर इन काउंसिल के 95 पेजेस के संकल्प निकाले हैं, जिसका किसी भी पार्षद को कोई ज्ञान नहीं है, ना ही हमारे पत्रकार साथियों को पता और ना ही हमारी भोपाल शहर की जनता को पता। और ये एक आर्थिक अनियमितता है कि आपके पास बजट नहीं था, आपने हम पार्षदों को कोई राशि नहीं उपलब्ध कराई, ये कहा कि बजट नहीं है, और फिर आपने 21 मार्च 2023 को बजट की बैठक होने से पहले ही इस संकल्पों को पारित कर दिया। तो ये घोर अनियमितता है। प्लस ये जनप्रतिनिधि जो हमारे विशेष अधिकार हैं उसका हनन है, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर या मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये बात की जानकारी हमको होना चाहिए। और सबसे मेन प्रक्रिया का पालन होना भी अनिवार्य है, क्योंकि आपने जिस भी कंपनी को टेंडर दिया है, क्या आपने टेंडर कमेटी की सारे प्रावधानों को फुलफिल किया है या नहीं किया? क्या आपने ऐसी कंपनी को काम दिया है जो हम आए दिन सुनते हैं कि या तो सड़क बह गई